हेलो जी, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जयश्री और आप देख रहे हैं साउथ इंडियन व्लॉग्स इन हिंदी। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छी होगी और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। और आज मैंने डीप क्लीनिंग करने लगी हूँ दोस्तों, क्योंकि बहुत दिनों से क्या 3 महीने से सोच रही हूँ डीप क्लीनिंग करने के लिए, लेकिन ये एक दिन भी मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। और मतलब मुझे भी टाइम नहीं मिल रहा है और सासू माँ को भी टाइम नहीं मिल रहा है। मतलब अगर सोचने लगेगी तो कभी मतलब रिश्तेदार लोग आती थी, कभी जो पीरियड आती थी, कभी इधर उधर घूमने लगी है, कभी गांव जाना पड़ती थी, तो ऐसे ऐसे पूरा टाइम तो निकल गए। नॉर्मली डीप क्लीनिंग फेस्टिवल्स के समय करते हैं, मतलब त्योहार आती है ना, उसी समय करते हैं। हाँ जी, हम भी ऐसे करती हूँ, लेकिन जैसे कि मैंने बोली थी ना, 1 साल तक हमने फेस्टिवल्स वगैरह नहीं बनानी है, तो इसीलिए फेस्टिवल के समय हमने डीप क्लीनिंग भी नहीं करते हैं। इस तरफ लोग ऐसे ही करते हैं, मतलब 1 साल कंप्लीट होने के बाद, मतलब ससुर जी ने एक्सपायर होके 1 साल नहीं हुआ ना, तो 1 साल पहले जो त्यौहार आते हैं, तो त्यौहार के समय डीप क्लीनिंग भी नहीं करना चाहिए। डीप क्लीनिंग मतलब हमारी साइड क्या होता है ना, जैसे कि मारवाड़ी लोग दिवाली के समय पूरा कोने कोने पर डीप क्लीनिंग करते हैं, मतलब पूरा जो घर के सामान पूरा निकाल के बाहर रख के तब डीप क्लीनिंग करते हैं। उसका बारे में मैं बता रही हूँ। हम लोग भी ऐसे हैं, साल में 2 बार ऐसे डीप क्लीनिंग करते हैं। एक बार संक्रांति उसी समय करते हैं, और एक बार अगस्त में एक पूजा आती है, वरलक्ष्मी पूजा बोलते हैं उसको, उसी समय भी हम लोग डीप क्लीनिंग करते हैं, पूरा जो सामान घर के सामान वगैरह निकाल के करते हैं। तो इसीलिए हम तो संक्रांति समय किया नहीं डीप क्लीनिंग, क्योंकि करना नहीं चाहिए ना, इसीलिए उसके बाद हमको टाइम नहीं मिला है करने के लिए। अब देखिए, मार्च आ गई थी, अभी मुझे टाइम नहीं मिला है। एक्चुअली आज भी शनिवार है दोस्तों, मतलब मैंने शनिवार को किया है। आज ट्यूसडे मैं पोस्ट कर रही हूँ, तो शनिवार को मैंने सोचा कि नहीं, नित्या तो हाफ डे था, तो आगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी दोपहर से करने के लिए, और रविवार को भी दिक्कत हो जाते। चले, मैंने सोचा कि सोमवार को करने के लिए, लेकिन मम्मी ने फ़ोन करके, मतलब मेरा माँ ने फ़ोन करके बोला है कि नित्या के 1 महीना हो चुके हैं, तो भेजो। तो मैंने सोचा कि चले हैं, अच्छी बात है, उसको भेज के तो शनिवार और रविवार को पूरा डीप क्लीनिंग करने के लिए शनिवार तो मैंने करना शुरू किया है। दोपहर से सासू माँ भी आ गए, गाँव गई थी ना, मैंने बोली थी ना सासू माँ ने गाँव गई थी, तो दोपहर से वो भी आ गई थी, तो मेरा काम बहुत आसान हो गया, क्योंकि हम दोनों मिलजुल के पूरा काम कर लेना। अब तो 3-4 दिन आराम से लग ही जाता है अगर एक आदमी करने से। और पहले मैंने हॉल में क्लीन करना शुरू किया, क्योंकि किचन में थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है दोस्तों, इसीलिए मैं नेक्स्ट डे क्या मतलब रविवार को किया था। पहले भगवान की जो फ़ोटोज़ वगैरह निकाल के रखी थी, मतलब सुबह सुबह मैं स्नान कर लिया है, स्नान करने के बाद मैंने निकाल दी, क्योंकि वो भी शुद्ध करनी है ना, इसीलिए। और जो नीचे की जो लकड़ी है ना, उसको क्या बोलते हैं, मतलब वो भगवान को रखी थी ना जो लकड़ी, उस वो भी मैंने अच्छे से धोकर मैंने धूप में रख दिया। लेकिन जो लकड़ी को लास्ट टाइम मैंने सिंदूर वगैरह रख दिया, पूरा स्वस्तिक कमल, ये पूरा मैंने रंगोली जैसे बना ली, लेकिन इस बार नहीं बनाऊंगी दोस्तों, क्योंकि वो वुडन की है, जो लकड़ी है ना वो वुडन की है, तो बार बार धोने से वो ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चले इस बार नहीं लगाएंगी, क्योंकि बार बार करने से वो पूरा ख़राब होना शुरू हो जाएगी, वो कीड़ा आने लग जाएगी, इसीलिए। और सासू माँ भी मना किया है। और ये पूरा हाल मैंने पहले क्या बोलते हैं, पूरा जो सामान को निकाल के मैंने बाहर रख दिया, और उसके बाद मैं लगी हूँ डीप क्लीनिंग करना। और मेरे हस्बैंड को छोटा सा काम बताए थे, क्या है कि पानी जो बॉटल में पानी भरने के लिए बोली थी। हमको बॉटल में पीना आदत है, तो बॉटल में पानी ख़त्म हो चुकी है। मैंने बोला कि अभी मैं डीप क्लीनिंग करनी है, थोड़ा सा हेल्प करो, तो उन्होंने जो बॉटल्स में पानी भरा के रखी थी। और मैंने पहले तो मास्क लगाई, डस्ट आ जाएगी ना, लेकिन दोस्तों मास्क से मुझे काम करने में बहुत ही मुश्किल होगी। मैंने सोचा कि चले यार, इससे क्या होगी, इसलिए मैं निकाल के करना शुरू कर दिया। बहुत कम टाइम लगती है हॉल में करना, जो बाकी मतलब बेडरूम किचन तो बहुत टाइम लग जाते, पूरा 4-5 घंटा आराम से लग ही जाती है। और मैं हर रोज़ क्लीनिंग करती रहती हूँ ना, फिर भी बहुत ही डस्ट आ गई थी दोस्तों, सबके साथ ऐसा होता है। आज तो मैं डीप क्लीनिंग करने लगी हूँ।
एक्चुअली मेरा आधा टाइम ट्राइपॉड इधर उधर घुमाने में हो रहा है, मतलब पता नहीं चल रहा है कि कहाँ सेट करूँ। बाहर से लाइटिंग आ रहा है, यही हो रहा है दिक्कत यहीं पर। हाँ, आधा तो कर लिया है, अभी करनी है, करने के बाद फिर मिलूँगी। और आधा क्लीनिंग तो हो गई थी। उसके बाद जो खिड़की में मैंने पेंटिंग करने वाले वो ब्रश होता है ना, तो उसी से मैं करती हूँ, उससे बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। खिड़की ना तो कॉर्नर्स होते हैं दोस्तों, कोने कोने पर जो डस्टिंग बाहर अच्छे से नहीं आती है, तो मतलब उसी समय आप जो पेंटिंग वाली ब्रश होता है ना, वो आपने यूज़ कर सकते हैं। मैं तो हमेशा यही करती हूँ। और ये देखिए पूरा तो हॉल की तो क्लीनिंग हो चुकी है। तो हर रोज़ इतना क्लीनिंग करती हूँ, फिर भी देखिए इतना डस्ट आ गए। उसके बाद मैं चले गई हूँ बेडरूम पर। मतलब बेडरूम में मैंने दोपहर से शुरू किया है काम करना, खाना वाना खाने के बाद मैंने शुरू किया है। और बेडरूम में तो हो गया दोस्तों, मैंने दिखाया नहीं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। और ये देखिए हमने सोचा है कि बेड जो खिड़की की तरफ होती है नॉर्मली, लेकिन हमने सोचा कि चले थोड़े दिन के लिए इस तरफ भी लगाएंगे। अच्छा लगता है मुझे ऐसे चेंजेस, छोटे मोटे चेंजेस करनी। तो हमने इस तरफ चेंज कर लिया है। मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ ना, इसीलिए सासू माँ और मैं दोनों मिलके कर लिया हूँ। और क्लीनिंग तो हो चुकी है, लेकिन और बेड भी क्लीन करने लगी हूँ। मतलब कोने में जो डस्टिंग होता है ना, वो मैं पेंटिंग ब्रश से क्लीन कर लिया हूँ। और मैंने बोली थी ना खिड़की की तरफ होता है बेड, में हमने इस तरफ शिफ्ट किया। लेकिन दोस्तों ये शनिवार की व्लॉग था, आज ट्यूसडे मंगलवार है। तो आज सुबह हमने फिर से खिड़की की तरफ बेड रख दिया, क्योंकि उस तरफ एसी का स्विच बोर्ड होती है। तो हमने क्या करती हूँ, हर रोज़ एसी नहीं लगाती हूँ। नित्या रोती है, एसी लगाएगी तो सोएगी, नहीं तो नहीं सोएगी, ऐसे बोलती है। तो इसीलिए वो सोने के बाद हमने स्विच ऑफ करती हूँ। और लाइट मतलब इस तरफ अगर बेड रखेंगे ना, तो ये इससे ऑन ऑफ़ करने के लिए फिर बेड से उठ के फिर वहाँ जाना है, तो स्विच ऑफ करने, फिर आना है, फिर सोना है, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो हमने सोचा कि चले फिर नॉर्मली एज़ यूज़ुअल रख दिया। तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, मतलब आने वाली वीडियोस में। और ये देखिए हमने फाइनली सेटअप कर लिया है। और सासू जी की फ़ोटो यहीं पर रख दिया। पहले दूसरे बेडरूम में रखी थी, क्योंकि नित्या की वजह से अगर वो पकड़ेगी तो नीचे गिरी जाती है ना, तो इसीलिए आजकल वो पकड़ मतलब ये सारा जो नीचे निकालना वो बंद कर लिया। तो ऐसे मैंने किया है दोस्तों, पूरा साफ़ सफाई हॉल की। और नित्या की स्लाइडर है ना खेलने वाली, वो मैंने निकाल के ऊपर रख दिया, क्योंकि आजकल वो खेलना बंद कर ली। तो और बेडरूम में मैंने क्लीन कर लिया। आप लोगों को देखने में अच्छा मतलब डीप क्लीनिंग किया है ऐसा नहीं लगता होगी, क्योंकि एज़ यूज़ुअल मैंने रख दिया है, क्योंकि उतना डेकोरेट करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अगर होगी ना फिर भी नहीं करती, क्योंकि अपना घर होगी तो तब मैं कर लूँगी, अब नहीं करूँगी। मतलब डेकोरेशन जो चीज़ों को मैं यहाँ नहीं लेकर आई थी, इसीलिए। और ये नेक्स्ट डे आफ्टरनून है दोस्तों, रविवार की व्लॉग था ये, मैंने इसमें इंक्लूड किया था। और रविवार की सुबह भी मैंने व्लॉग शूट किया था, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कल शेयर करूँगी, कल और परसों। यहाँ मैंने कर्टेन बनाई है वोल्ड साड़ी के साथ, वो तेलुगु चैनल में मैंने अपलोड किया है। अगर आपको चाहिए तो मुझे बोल देना, मैं हिंदी में भी अपलोड करूँगी। क्योंकि अगर कोई आएगी ना तो हॉल में बैठती है, तो सामने ये मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने कर्टन लगा दी। और ये शोकेश जैसा है, जैसे कि जो घर में टॉयस ना तो जो डेकोरेटिव आइटम्स होता है ना, वो सारे रखने से बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन ये रेंटेड हाउस है ना दोस्तों, तो मैंने मतलब हमने घर से कुछ भी लेकर आया नहीं, वहीं पर हमने छोड़ के आई हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सामान हो जाएगी, इसीलिए ये खाली रहता है हमेशा। मैंने बस 2 टेडी बेयर रखी थी, और जो पीने वाली पानी, बस इतना ही होता है इसी कबोर्ड में। इसीलिए मैंने साड़ी से एक कर्टेन बना लिया, और ये मैंने लगा दिया आज। कल लगाना चाहिए था, लेकिन क्या बोलता है वो टांगने के लिए होता है ना, उसको पता नहीं क्या बोलता है हिंदी में, वो नहीं है, मतलब वो नहीं लगाई थी। और ओनर्स लोगों ने पहले बताई है वो नहीं लगानी चाहिए, घर ख़राब हो जाएगी। तो हमने बाहर से ले आए थे, जो
रेडीमेड वाले होता है ना, बैक साइड डबल प्लास्टर लगा कर होता है ना, वो मैंने लेकर आए थे मैं। हाँ, स्टेनलेस हुक्स वो लेकर आके मैंने लगा दिया। और पूरा तो डीप क्लीनिंग हो गई थी, और किचन तो मैंने रविवार की सुबह किया है, और करने के बाद हमने बाहर गई थी, वो भी मैं कल दिखाऊंगी दोस्तों, और कल की वीडियो में आप देख सकते हो। और आज की व्लॉग यहाँ तक मैंने एंड करूँगी, और भगवान को भी मैंने आने के बाद साफ़ सफाई कर लिया है, वो भी मैंने कल की वीडियो में ऐड करती हूँ दोस्तों। चलिए दोस्तों, फिर से मिलेंगे एक अच्छे नए व्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय।